जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों के लिए इस वीडियो में क्लास 10 के एनसीईआरटी मैथ के ट्रिग्नोमेट्री लेसन को लेकर आए हैं। ट्रिग्नोमेट्री का लेसन बच्चों को काफ़ी टिपिकल लगता है, लेकिन अगर ये अच्छे से समझ में आ जाए तो सबसे आसान लेसन मैथ का यही है। आज हम आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के लेसन को बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाले हैं, जिससे आप लोगों को कभी ये प्रॉब्लम फिर क्रिएट करने वाला नहीं है। तो चलिए इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। फार्मूले को देख लेते हैं जो इस लेसन में यूज होने वाले हैं। तो ये है पहला फार्मूला, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। दूसरे फार्मूले का जो यूज होगा इस लेसन में, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू साइन 2a। तीसरा फार्मूला है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए, ये इक्वल टू होता है tan 2a। और चौथा फार्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos 2a। इन चार फार्मूला का यूज इस एक्सरसाइज में होने वाला है। तो 8.2 एक्सरसाइज में इन चार फार्मूलों का यूज होने वाला है। आप लोग इन सबको याद कर लीजिए। इससे पहले भी जो फार्मूले बताए उन सबको याद कर लीजिए, जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर दूसरा का पहला है 2 tan 30 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। जैसा हम आप लोगों को अभी पहले ही बता चुके हैं फार्मूला, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू होता है साइन 2a। ये है हमारा फार्मूला। यहाँ देखिए सब कुछ सेम है। 2 tan 30 डिग्री 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। a की जगह सब जगह यहाँ 30 है। जहाँ जहाँ यहाँ a है वहाँ वहाँ यहाँ 30 है। इसका मतलब ये भी हमारा आएगा साइन 2। a की जगह क्या है, यहाँ 30 है, तो हम 30 रख देंगे बस। इतना बराबर हमारा क्या होता है, फार्मूला है इतना इक्वल टू साइन 2a। तो इतना इक्वल टू ये हमारा साइन 2a होगा। जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ यहाँ क्या है, 30 है, तो a की जगह हम इसमें क्या रखेंगे, 30 रखेंगे। 30 रख दिए। अब देखिए ये कितना हो गया, साइन 2 का 30 में गुणा करेंगे कितना हो गया, 60 डिग्री। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा सही है, साइन 60 डिग्री यही सही है। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस tan स्क्वायर 45 बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 45। इसका वैल्यू निकालना है। जैसा हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a इक्वल टू होता है cos 2a। क्या होता है, cos 2a। ये होता है फार्मूला। तो देखिए सेम सब कुछ है। 1 प्लस tan स्क्वायर a, यहाँ भी देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर a की जगह यहाँ केवल जहाँ यहाँ a है उसकी जगह यहाँ 45 है। फिर देखिए बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 45, 1 माइनस tan स्क्वायर a की जगह 45, और सब कुछ सेम है। a की जगह केवल यहाँ पर 45 है सब जगह। इक्वल टू क्या है, cos 2a, तो यहाँ भी हम ऐसे रखेंगे इक्वल टू cos 2, और a की जगह हमको क्या रखना है, 45।
क्योंकि फार्मूले में हमारा ए जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ यहाँ देखिए 45 है, तो इक्वल टू हम क्या रखेंगे 45। 2 का 45 में मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा cos 90, और cos 90 का मान कितना होता है 0। आंसर हमारा कितना आ गया 0। 0 कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, यही सही हो गया। चलिए बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। sin 2a इक्वल टू 2 sin a या तब सत्य है जब a का मान, a का कौन सा मान रखने पर इसके दाहिनी तरफ और बाईं तरफ के मान बराबर हो जाएंगे। पहला विकल्प है 0 डिग्री, दूसरा 30 डिग्री, तीसरा 45 डिग्री और चौथा है 60 डिग्री। तो चलिए पहले हम फर्स्ट वाला रख के ट्राई करते हैं 0 डिग्री। तो sin 2 मल्टीपल a की जगह क्या रखेंगे 0 डिग्री बराबर 2 sin a की जगह 0 डिग्री, साइन 2 का 0 में गुणा करेंगे कितना होगा 0 ही रह जाएगा, इक्वल टू 2 sin 0 डिग्री। साइन 0 का मान कितना होता है 0 बराबर 2 sin 0 का मान कितना होता है 0 हो गया। 0 बराबर 2 का गुणा 0 में किए 0, इस तरह से ये दोनों तरफ के मान बराबर हो गए, दाहिनी और बाईं तरफ के। इसका मतलब आंसर हमारा यही है, a का वह मान 0 है जिससे दोनों तरफ के मान बराबर हो जाएंगे। sin 2a इक्वल टू 2 sin a हो जाएगा। तो a का कौन सा मान होगा 0 डिग्री, यही वाला हमारा आंसर सही हो गया, और सब रखने की जरूरत नहीं है, पहला ही हमारा करेक्ट आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। चलिए बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। जैसा हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a इक्वल टू ये होता है tan 2a। ये है फार्मूला हमारा। देखिए दोनों का मिलान कीजिए, 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर है, 1 माइनस tan स्क्वायर है, केवल a की जगह यहाँ 30 है और सारे सेम हैं। इसका मतलब ये भी ऐसे हो जाएगा, tan 2a की जगह केवल क्या हो जाएगा 30, तो हम यहाँ 30 लिख दे रहे हैं बस, और सारा सेम रहेगा ऐसे ही। tan 2 का 30 में मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा 60, तो आंसर हमारा कितना आ गया tan 60 डिग्री। कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। यदि tan a प्लस बी इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, तो a प्लस बी को जोड़ने पर 0 से बड़ा आना चाहिए और 90 से छोटा या फिर 90 के बराबर आना चाहिए, और a का मान b से बड़ा होना चाहिए। तो a और b का मान बताइए, a और b का मान कौन सा है जो दोनों को जोड़ने पर 0 से बड़ा आए और वो 90 से कम आए या 90 के बराबर आए, लेकिन a का मान b से बड़ा भी रहे। तो चलिए हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। tan a प्लस बी इक्वल टू क्या है √3, दूसरा क्या है tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, ये दोनों हो गए। चलिए यहाँ देखिए, tan का कौन सा मान √3 होता है, कौन सा मान होता है 60, इसका मतलब a प्लस बी इक्वल टू कितना आ गया 60। tan का कौन सा मान √3 होता है 60 ना, tan 60 का मान √3, तो tan 60 यहाँ हम रखती है। इस वाले में देखिए, tan का कौन सा मान 1/√3 होता है, तो tan 30 का मान 1/√3 होता है, तो a माइनस बी बराबर कितना हो गया 30।
दो इक्वेशन बन गए, फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड ये हो गया, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं। जोड़ेंगे तो बी बी से कैंसिल हो जाएगा, 2a इक्वल टू आ गया 90, तो a बराबर कितना आ गया 45। 90/2, 2 से कैंसिल कर दिए तो कितना आ गया 45 डिग्री। तो a का मान कितना आ गया 45 डिग्री। अब किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए तो b का मान निकल आएगा। तो चलिए हम रख देते हैं a + b = 60 में a + b = 60। पहले वाले समीकरण में a का मान रखने पर यहाँ लिख देंगे, समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर, a का मान कितना है 45, तो ये हो गया 45 प्लस b इक्वल टू 60, तो b इक्वल टू कितना आ गया 60 माइनस 45, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ गया 15, तो b का मान कितना आ गया 15। a का मान हो गया 45 और b का मान हो गया 15। a का मान देखिए यहाँ 45 है, a बराबर है 45 और b बराबर है 15। यहाँ क्या कहा जा रहा था कि a का मान b से बड़ा होना चाहिए, देखिए a का मान b से बड़ा है। फिर क्या कहा जा रहा है a + b को जोड़ने पर 0 से बड़ा होना चाहिए, तो a और b को जोड़ने पर 60 आएगा, तो 60 0 से बड़ा है। फिर कह रहा था कि ये 90 से कम होना चाहिए, 90 के बराबर रहे या फिर उससे कम रहे, तो दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा 60, 60 क्या है 90 से कम है। तो इस तरह से सब कुछ सेटिस्फाइड हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे।